तो एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रैक्शनल नंबर राइट करना है इसका। जैसे 2/3 लिखा है तो फ्रैक्शनल नंबर मीन्स हो गया है, इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। तो इसमें जितना आपका न्यूमरेटर है उसको राइट कर लिया, 2 क्या राइट किया, 2 TWO2 माने वर्ड्स में लिखेंगे तो 2, और जितना आउट ऑफ माने जो डिनोमिनेटर है उतना थर्ड्स, तो 2/3 कैसे राइट करेंगे, 2/3। अब जैसे ये है तो 4/9 कि 9 में से कितना है, 4 है, 4 आउट ऑफ 9 है, तो ये 2 आउट ऑफ 3 है, तो इसको हो जाएगा 2/3। तो ये आपका हो जाएगा फ्रैक्शनल नंबर हो जाएगा 2/3। ये 4 आउट ऑफ 9 है तो हो जाएगा 4/9, 4/9। थर्ड पार्ट है 3/5, तो 3 आउट ऑफ 5 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 आउट ऑफ 5 है तो 3/5। 7/10 है तो 7/10 में क्या होगा, 7 आउट ऑफ 10 है तो 7/10, तो 7 आपने राइट कर लिया और 10। 1/3 है तो 1 आउट ऑफ 3 है तो 1/3, 1/3। इसमें आपने देखा कि 2/3 है जैसे तो 2/3 लिखा गया, तो जो न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर तो आपने लिख दिया 2 लिख दिया, और जो 3 होगा ये ऑर्डिनल नंबर रहेगा। ऑर्डिनल नंबर में क्या होता है, जैसे 3 को क्या बोलते हैं, थर्ड्स, 9 को क्या बोलते हैं, नाइन्स, 5 को फिफ्थ्स, 10 को टेंस और 3 को थर्ड, इस तरह से बोलते हैं। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर में 2/3, 4/9, 3/5, 7/10 और 1/3। 6 पार्ट 3/4, इसको फ्रैक्शनल नंबर में राइट करना है तो न्यूमरेटर आपका 3 है तो 3 राइट कर लिया, 3, और जो 4 है इसको ऑर्डिनल नंबर में 4, 3/4। नेक्स्ट आपका 7th पार्ट है 3/8, तो न्यूमरेटर में कितना है, 3 है तो 3 लिखा, आउट ऑफ कितना 8 है, 8 का ऑर्डिनल नंबर क्या होगा, 8, 3/8। 8th पार्ट है 9/14, तो 9 आपका न्यूमरेटर है तो 9 आपने लिख दिया, 9, और जो आउट ऑफ कितना 14, तो 14 का ऑर्डिनल नंबर क्या होगा, 14, 9/14। 9th पार्ट है 5/11, तो 5 आउट ऑफ 11 है तो 5/11। 6/15 है 10th पार्ट, तो 6 आउट ऑफ 15 है तो 6 आपने राइट कर लिया, आउट ऑफ 15 है तो 15 का ऑर्डिनल नंबर क्या होगा, 15, तो 6/15। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड माने सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है 2/3 ऑफ 15, माने 15 का कितना, 2/3, ऑफ मीन्स होता है इनटू, मल्टीप्लाई करना, तो इक्वल, इसको पहले इनटू ग्रुप में लिखते हैं तो 2/3 × 15। देखिए 15 में डिनोमिनेटर नहीं है तो 15/1 राइट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 15/1, तो 2/3 × 15, तो 15 को क्या राइट कर लिया, 15/1। आपको इजी रहेगा कैलकुलेशन में। अब देखिए 3, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कोई नंबर सेम नंबर से डिवाइड हो जाता है तो डिवाइड कर देते हैं,
तो यहाँ पर देखिए 3 है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 15 है, तो 3 और 15 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर दें, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए जो ऊपर बचा है आपका न्यूमरेटर में बचा, क्या बचा है 2 × 5, क्या बचा है 2 × 5, तो 2 × 5 क्या हो गया, 2 5 जा 10 अपान 1 1 जा 1, तो 10 अपान 1 को क्या राइट करेंगे 10, ये आंसर हो गया आपका 10 अपान 1। तो जब डिनोमिनेटर 1 है तो 1 डिनोमिनेटर राइट करने की जरूरत नहीं है, वो मीन्स 10, क्योंकि 10 सिंगल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जब उसमें डिनोमिनेटर राइट करना है तो उसके अपान में 1 लगा सकते हैं। अगर 10 अपान 1 आ रहा था उसको हम आंसर एज आंसर क्या देंगे 10 देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 है तो 1 राइट करने की जरूरत नहीं है, 10 हो गया। आज सेकंड पार्ट देखें, 3 अपान 7 ऑफ 14, यहां पर हो जाएगा 3 अपान 7 ऑफ मीन्स इंटू 14, इसको डिनोमिनेटर में 1 राइट कर लिया, जिसे 14 था आपने 14 अपान 1, कैलकुलेशन करते समय आपने लिख दिया फ्रैक्शन के रूप में। तो जब फ्रैक्शन के रूप में लिखा तो चूंकि 14 मीन्स हो गया केवल न्यूमरेटर गिवन है, डिनोमिनेटर आपका नहीं है इसमें, तो डिनोमिनेटर 1 राइट कर सकते हैं उसमें। अब 7 से 7 और 14 कैंसिल हो जा रहे हैं, तो 7 से 7 कितने टाइम्स जाएगा 1 टाइम, 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 7 2 जा 14, तो यहां आ गया तो न्यूमरेटर में कितना बचा 3 × 2, तो 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई कर लिया, 1 1 जा 1, तो 6 अपान 1 को क्या राइट कर सकते हैं 6, डिनोमिनेटर को हटा देंगे यहां पर, तो आ जाएगा इक्वल टू 6, ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है 7 अपान 8 ऑफ 24, तो इक्वल हो जाएगा 7 अपान 8 × 24, फ्रैक्शन में राइट कर लें तो अपान 1 हो गया। अब 8 से 24 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो न्यूमरेटर में क्या हो गया 7 × 3, तो 7 3 जा 21 अपान 1 1 जा 1, तो जब अपान में 1 आ रहा है डिनोमिनेटर में तो इसको हटा दें, तो क्या बन जाएगा इक्वल 21, यही आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है 6 अपान 11 ऑफ 44, तो इक्वल हो जाएगा 6 अपान 11 × 44, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, अपान में 1 राइट कर दें, 11 से 44 डिवाइड हो रहा है, तो 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, तो न्यूमरेटर में कितना हो गया 6 × 4, तो 6 4 जा 24, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो 1 अपान 1 हो गया, तो 24 अपान 1 को क्या राइट कर लेंगे 24, ये आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे।